विदर्भराज भीष्मक की बहन है इंदुमती। विदर्भ किस भूमि पर, पवित्र भूमि पर इंदुमती रहती, अपने भाई राजा भीष्मक के साथ में आनंद के साथ निवास करती। माता इंदुमती का एक संकल्प सबसे प्रबल था। उस संकल्प के चक्कर में जितने इस विदर्भ में कोई द्रोही भी अगर अंदर प्रवेश करने की सोचता था तो इंदुमती को देखकर भय खा जाता था। इंदुमती को देखकर उसको भय लगने लगता था। जब किसी का संकल्प बड़ा पक्का होता है, जब किसी का संकल्प बड़ा प्रबल होता है तो द्रोही भी डरता है, दुश्मन भी डरता है। अगर आपका संकल्प पक्का है तो रुक्मणी जी की बुआ इंदुमती का संकल्प बड़ा पक्का था। और हमने पहले भी कथा में कहा कि संकल्प लेना तुम्हारा काम है और पूर्ण करना महादेव का काम है। पूर्ण वो करेगा। संकल्प आप लीजिए, पूर्ण करने की जवाबदारी परमात्मा की है। आपने संकल्प लिया कि मैं किसी संत का, साधु का मुख प्रतिदिन देखूंगी, तो संत साधु को तुम्हारे दरवाजे तक पहुंचाने की जवाबदारी उस परमात्मा की है। आपने संकल्प ले लिया कि मैं एकादशी का व्रत करूंगी, तो संकल्प आपने लिया पर पूर्ण करने की जवाबदारी उस परमात्मा की है। आपने संकल्प ले लिया कि मुझे 5 दिन शिव महापुराण की कथा जो मेरे विदर्भ में हो रही है, अमरावती में हो रही है, मुझे दिल से सुनना है। कितनी भी भीड़ आए, भीड़ का आना तो, भक्तों का आना तो, महादेव की कथा का रस तत्व है, भक्त तो आते ही रहेंगे। कितने ही भक्त आए, कितनी भी भीड़ आए, पर मेरा फर्ज है, मैं रामेश्वर नहीं जा सकती, मैं सोमेश्वर नहीं जा सकती, मैं नागेश्वर नहीं जा सकती, मैं विश्वेश्वर नहीं जा सकती, मैं त्र्यंबकेश्वर नहीं जा सकती, मैं भीमाशंकर नहीं जा सकती, मैं कृष्णेश्वर नहीं जा सकती, मैं केदारेश्वर नहीं जा सकती, तो मेरा 12 ज्योतिर्लिंग वाला मेरा महादेव अमरावती के पास में शिव पुराण के रूप में आ रहा है, तो मुझे वहां जाना है, मुझे वहां पहुंचना है। ये संकल्प आपके भीतर हो। मुझे 5 दिन की कथा है, मैंने अपने घर वालों से कह दिया कि मुझे आप डिस्टर्ब मत करना, अब मैं कथा सुनूंगी तब बात करूं। शादियों का सीजन भी है। बोलो तो अमरावती की जीजियों, सही है कि गलत है? अब शादियों का सीजन है तो जिनकी उनसे रिश्तेदारी है वो वहां चले गए, जिनकी इससे रिश्तेदारी है वो यहाँ आ गए। ये तो रिश्तेदारी का क्रम है, जहां जिसका संबंध बैठ जाए, ये संबंधों की बात। और एक बात आज आप लोगों को कहूंगा इस अमरावती की पवित्र भूमि से, 24 घंटे परिवार वालों को साथ दे दो तो भी तुम्हारे मरने के समय पर वेंटिलेटर पर अकेले ही रहोगे, कोई नहीं रहेगा। 24 घंटे पति पत्नी, परिवार, नाते रिश्ते, बेटा बहू, कुटुंब, कबीला, भाई बंधु, सखा, किसी को भी 24 घंटा दे दो, पर वो 24 घंटा तुमने जिसको दिया, तुम्हारी दुख की घड़ी में जिसको तुमने 24 घंटा दिया, वो 24 घंटा साथ रहने वाला तुम्हारे पास में नहीं होगा। पर तुम जो 1 लोटा जल 5 मिनट शिव जी के मंदिर में जाकर जो चढ़ाती हो ना, वो तुम्हारा 5 मिनट ना जाने कितने जन्मों के दुख को काट दे। केवल 5 मिनट। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। वो 1 लोटा जल तुम्हारा जो शिव को तुम समर्पित कर रहे हो, शिव मंदिर तक जा रहे हो, शंकर की चौखट तक जा रहे हो, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, वो तुम्हारा संकल्प पूरा करना उसकी जवाबदारी। आप सब विदर्भ के निवासी हो, आपको भगवान कृष्ण की, रुक्मणी जी की और उनके पूरे परिवार की पूरी कथा मालूम होगी। हम जानते हैं, आप सब विद्वान हो, आप सबको मालूम होगा कि विदर्भराज भीष्मक की कथा क्या है। पर इस व्यासपीठ पर
हम इतना सा वर्णन करेंगे कि विदर्भराज भीष्मक की बहन इंदुमती का जो संकल्प, उस संकल्प के आगे अच्छा योद्धा भी उसके सामने नहीं आता था। जैसे महाराष्ट्र की पवित्र मां अहिल्याबाई होलकर, मां अहिल्याबाई होलकर के सामने जब चारों तरफ से आक्रमण हो गया तो मां अहिल्याबाई होलकर ने देख लिया कि मेरी सेना कम है और विद्रोही ज्यादा। सेना मेरी कम है पर विद्रोही ज्यादा है। तब मां अहिल्याबाई होलकर ने भगवान शंकर के शिवलिंग को अपने हाथ में लिया और युद्ध के मैदान में पहुंच गई। हंसते हैं लोग, दूसरे धर्म पर कोई नहीं हंसेगा, पर अपना ही व्यक्ति अपने धर्म पर हंसता है। क्या शंकर जी को जल चढ़ाने से सब काम हो जाता है? क्या शिव जी के बेलपत्र खाने से बीमारी दूर हो जाती है? क्या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलने से कोई लाभ हो जाता है? ये पहले दिन के पत्र हैं, आधे इधर रखे हैं, थोड़े इधर। 5 दिन में पत्रों की संख्या, जिनके मन में संशय हो, इसमें मोबाइल नंबर भी रहता है, इसमें उनका एड्रेस भी रहता है, इसमें उनका फोन नंबर भी रहता है। आप उसको फोन लगाओ, उसके घर जाओ और मालूम करो कि बेलपत्री का क्या फल है, शंकर पर चढ़ाए हुए जल का आचमन करने का क्या फल है। विद्येश्वर संहिता शिव महापुराण में तो लिखा है कि 3 ताप मनुष्य के समाप्त हो जाते हैं, पर यह हमारा विश्वास करता है कि जिसने दिल से महादेव को जल चढ़ाया और उसका आचमन करा, उसकी जिंदगी के सारे दुख भी समाप्त हो जाते, सारे दुख। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नंगी बाहों पसार, अपने हृदय से लगा लो गिना जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। एक बेलपत्र का क्या फल है, शिव जी को जल चढ़ाने का क्या फल है, शंकर की स्तुति करने का क्या फल है, यह हमारा चरित्र, यह हमारी शिव महापुराण बार बार वर्णन करती है। इंदुमती माता रुक्मणी जी की बुआ, विदर्भराज भीष्मक की बहन इंदुमती बड़ी प्रबल, उसका संकल्प बड़ा प्रबल था, बहुत प्रबल। क्या संकल्प था इंदुमती का? जिसका संकल्प प्रबल होता है, उस संकल्प को पूर्ण करना महादेव का काम होता है, और जो संकल्प लेता है वो भी भटकता नहीं है। वो भटकना नहीं। किसी ने कहा, गुरुजी विदर्भ में भगवान कृष्ण आए थे और रुक्मणी जी से शादी कर कर गए थे। हमारे यहाँ की बेटी चंद्रवंश में भी आई है, इसलिए विदर्भ वालों को बड़ा थोड़ा सा
अकड़ रहती हो कि हमारे यहाँ की बेटी द्वारका गई है। दुगनी अकड़ करो तुम अपनी तरफ से। विदर्भ की बेटी केवल भगवान कृष्ण के यहां ही नहीं भी आई, विदर्भ की बेटी इंदुमती, विदर्भराज भीष्मक की बहन, भगवान राम के परदादा राजा अज से भी बिहाई थी। तुम्हें गर्व होना चाहिए कि अयोध्या भी यहां की बेटी गई है। ये तुम्हें गर्व होना चाहिए कि हमारे विदर्भ की कन्या, हमारे विदर्भ की बेटी कोई साधारण नहीं है। विदर्भ की बेटियां संपूर्ण विश्व में कहीं ना कहीं अपनी ध्वजा पताका फहराती ही है, निश्चित। दूसरे को जान दो, यहीं देख लो कथा की यजमान। अब दूसरे की क्या चर्चा है? श्रीमती नवनीत जी राणा जी को देख लो, सांसद जी को, ये भी तो विदर्भ की बेटी है। दूसरी जगह कहां जाए, यही देख लो। अब शिव कथा कह रही है, इंदुमती का संकल्प बड़ा प्रबल है। इंदुमती का संकल्प, आपके भीतर जो संकल्प आया, मुझे कथा में जाना है, पूर्ण करना महादेव का काम है। आपके यहां भीतर संकल्प आया, मुझे जो शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आ रहे हैं उनका मुंह झूठा कराना है, मुझे उनको पानी पिलाना है, मुझे उनको कुछ खिलाना है। संकल्प आपका है, पूर्ण वो करेगा। पूर्ण करने की जवाबदारी उसकी। आप केवल संकल्प ले सकते हो, पर पूर्ण वही करता है। और जब वो पूर्ण करता है तो कुछ ना कुछ सुख जरूर देता है। एक व्यक्ति ने, एक गुरुजी जा रहे थे, गुरुजी ने एक व्यक्ति से कहा, तू इतना विद्वान होने के बाद तूने जिंदगी में कोई संकल्प नहीं लिया, कोई संकल्प ले। उसने कहा, गुरुजी देखो फालतू के लफड़े में मुझे मत पालो कि मैं कोई संकल्प लूं, मैं कोई संकल्प नहीं लूंगा। गुरुजी ने कहा, कैसे नहीं लेगा? संकल्प ले, का मंदिर जाने का संकल्प ले, पानी डालने का संकल्प ले, अगरबत्ती लगाने का संकल्प ले, दिया लगाने का संकल्प ले, कोई तो संकल्प ले। तुलसी में जल सींचने का संकल्प ले। नहीं, उसने कहा, पीछा मत पकड़ो गुरुजी, मैं कोई संकल्प नहीं लूंगा। गुरुजी बोले, आज तू संकल्प नहीं लेगा तो तेरे को छोड़ूंगा भी नहीं। पकड़ लिया गुरुजी ने, बांध दिया रस्सी से। संकल्प ले। उसने कहा, ठीक है संकल्प लेता हूं। मेरे पास में कुमार रहता है, सुबेरे सुबेरे से उसी का मुंह देखूंगा। गुरुजी ने कहा, ठीक है संकल्प तो लिया ना तूने, कोई बात नहीं, उसका मुंह देख ले। जब तक मुंह नहीं देखूंगा तब तक रोटी नहीं खाऊंगा। अब वो व्यक्ति कुमार का मुंह देखता, रोटी खाता, कुमार का मुंह देखता, रोटी खाता। 1.5 साल निकल गए, वो कुमार का मुंह देखता, रोटी खाता। एक दिन सवेरे का समय और कुमार घर पे नहीं। 4 बार ऊपर गया, कुमार को देखकर आया तो कुमार नहीं दिखा। उसके घर गया, पूछा आज कुमार कहाँ गया? तो उसकी पत्नी बोली, मिट्टी लेने के लिए गए हैं, 3 दिन के लिए बाहर गए हैं। मिट्टी ले रहे हैं? हाँ। 3 दिन? हाँ। व्यक्ति को लगा अब तो मैं भूखा मर जाऊंगा। उसने कहा, कहाँ गया? तो कहा, ये पूर्व दिशा में गए। वो व्यक्ति उसको ढूंढता ढूंढता वहां चले गया। वो मिट्टी खोद रहा था, ये पहुंचा। मिट्टी खोदने वाला कुमार मिट्टी खोद रहा था, इतने में उसको सोने का हंडा निकला। जैसे ही हंडा निकला, ये वहां पहुंचा। थोड़ी दूर पर पहुंचते से उसने दूर से देख लिया कि कुमार का मुंह दिख गया। उसने आवाज लगा दी, दिख गया। कुमार को लगा मेरा सोने का हंडा इसको भी दिख गया। अब कुमार सोने का हंडा लेकर उसके पीछे भागा। उसने रुक कर पूछा, क्या हो गया भाई? तूने अब देख लिया है तो एक काम कर, राजा को मत कहना कि मुझे सोने का हंडा मिला, आधा तेरा आधा मेरा।
उसने मन में सोचा, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मुझे सोने का हंडा मिला, पर केवल मैंने तो इसका मुंह देखा था और इसको जो हंडा मिला उसका आधा हिस्सा मुझे मिल गया। उस व्यक्ति ने गुरु जी के पास में जाके उनके चरण पकड़ लिए। संकल्प जब व्यक्ति कोई लेता है उसको पूर्ण भगवान करता है, पर फल भी ज्यादा देता है, ये निश्चित है। आज मुझे जो फल मिला है, आज मुझे जो फल की प्राप्ति हुई है, जो मुझे प्राप्त हुआ है, कि ये केवल कुम्हार का मुंह देखने का मैंने संकल्प लिया था और मुझे सोने का हंडा मिल गया। एक संकल्प अपनी जिंदगी में लो, जैसे इंदुमती ने लिया, रुक्मणी जी की बुआ ने लिया। क्या संकल्प था इंदुमती का? क्यों विद्रोही डरते थे इंदुमती से? क्यों विदर्भ राजा भीष्मक के ऊपर बार बार आक्रमण नहीं होता था जब तक इंदुमती थी? रुक्मणी जी की बुआ जब तक इस भूमि पर थी तब तक आक्रमण नहीं हो पाए। आखिर इंदुमती में ऐसा क्या था? वो कौन सा संकल्प था इंदुमती का? केवल एक संकल्प इंदुमती का बड़ा प्रबल था। जहां एकांत में इंदुमती बैठती थी, जहां एकांत में इंदुमती बैठती थी, वहां पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती, उसका पूजन करती थी, और उस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर, पूजन कर कर उस शिवलिंग को विसर्जन करने जाती थी। जब तक वो विसर्जन करती थी तब तक मुख में जल भी नहीं लेती थी और केवल शिव नाम का जाप किया करती थी, केवल शिव। इतना संकल्प प्रबल था कि जब वो जाती थी और कोई उसको बीच में अगर टोक दे, अपशब्द कह दे, और वह निगाह उठाकर उसको देख ले तो उसके शरीर में आग लग जाती थी। इंदुमती का संकल्प इतना प्रबल था, इतना प्रबल संकल्प। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव तत्व कहता है, देवादिदेव महादेव की कथा वर्णन करती है। इंदुमती कोई साधारण नहीं थी, उसकी भक्ति कोई साधारण नहीं, उसकी भक्ति साधारण नहीं है। इंदुमती साधारण नहीं है। एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, पार्थिव शिवलिंग जानते हो ना सब लोग? जम के तो बोलो जरा, जानते हो ना सब? मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जब हम करते हैं तो दुनिया के लोगों को लगता है कि हमने शिवलिंग बनाया, हमने शिवलिंग बनाया एक, तो एक शिवलिंग के पूजन का फल मिल रहा है। ये दुनिया के लोगों को लगता है कि एक शिवलिंग के पूजन का फल मिल रहा है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना और उसकी पूजन करना, उसका मतलब है पार्थिव शिवलिंग को बनाने में जो मिट्टी हम एकत्रित करते हैं, उस मिट्टी में जितने जितने बारीक बारीक कण होते हैं, एक एक धूल का कण, मिट्टी का कण जितने एकत्रित होते हैं शिवलिंग को बनाने में, आप शिव जी का जब स्नान कराते हो, पूजन कराते हो, बेलपत्र चढ़ाते हो, तो जितने मिट्टी के अंदर बारीक बारीक कण होते हैं जिससे जुड़कर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है, वो 1000 करोड़ शिवलिंग की पूजन एक साथ हो जाती है एक ही बार में। उतना फल हमारे खाते में चले जाता है, उतना फल। शंभो सरने मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया
पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना मतलब लाखों शंकर भगवान के स्वरूप की पूजन करना, एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना। आप में से कितने लोग हैं जो महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में एक बार पार्थिव बनाते हैं? उठाओ जरा हाथ। एक आध बार पार्थिव बनाते हो? रखो। कुछ मत करो। आज अमरावती की इस पवित्र धारा से एक संकल्प ले लो कि महीने में, जो हर महीने शिवरात्रि आती है, मैं महीने की हर महीने जो शिवरात्रि आती है उस शिवरात्रि पर अपने गमले में, घर में जो मिट्टी हो, गमले में मिट्टी हो, पेड़ पौधे की जो मिट्टी हो, अपने गमले की ही मिट्टी को वहीं पर ऊपर उठाकर उसी गमले के अंदर शिवलिंग बनाकर वहीं पर पूजन कर कर वहीं पर उसका विसर्जन कर दूंगी। उसका भी जो पुण्य है उतना ही मिलेगा जितना पार्थिव शिवलिंग के पूजन का। कोई नियम बना लो कि 1 महीने में एक बार मुझे पार्थिव बनाना। कोई नियम बना लो मैं 3 महीने में एक बार पार्थिव बनाऊंगी। कोई नियम बनाओ कि मैं 6 महीने में एक बार पार्थिव बनाऊंगी। कोई नियम बना लो कि मैं साल भर में एक बार, जो सावन के महीने में शिवरात्रि आती है, जैसा आप लोग सब ऑनलाइन बनाते ही हो, पार्थिव का निर्माण करो। एक संकल्प अपने भीतर। संकल्प का फल बाबा क्या देगा यह आपको बाद में मालूम है। वो क्या देगा आपको वो बाद में मालूम पड़ेगा। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहार शंभो तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेरा, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहार शंभो तार तार तू। एक संकल्प अपने भीतर होना चाहिए। जब हम संकल्प ले लेते हैं तो पूर्ण वो करता है और उसका फल भी बहुत देता है। अगर ये संकल्प नहीं ले सकते तो दूसरा संकल्प लो। महीने में एक बार बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाऊंगी और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाकर आऊंगी, जिससे बेलपत्र के वृक्ष की छांव मेरे मस्तक पर पड़े। कहते हैं एक बेलपत्र के वृक्ष में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। जब एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे हम जाते हैं तो ये समझ लें कि 33 कोटि देवी देवताओं की छत्र छाया में हम पहुंच गए। 33 कोटि देवी देवताओं की छत्र छाया में हम पहुंचे। ये भाव अपने भीतर प्रकट करो। तैतीस कोटि देवताओं का आशीर्वाद हमको मिल रहा है। उनकी छत्र छाया में हम पहुंचे, उनका आशीर्वाद हमको प्राप्त हो रहा है। एक संकल्प अपने भीतर होना चाहिए। इंदुमती का संकल्प था शिवलिंग का निर्माण करना, पूजन करना, और उस शिवलिंग को जब तक वो विसर्जन नहीं कर देती तब तक वो बोलती नहीं, खाती नहीं, पीती नहीं।
और कोई बीच में आकर अगर मान लो किसी सेना ने आक्रमण भी कर लिया तो उसको शस्त्र से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी। राजा भीष्मक, विदर्भराज भीष्मक शस्त्र लेकर आगे नहीं बढ़ता था, केवल इंदुमती का जो शिवलिंग का विसर्जन करने जाती थी इंदुमती, उसके नेत्र की ज्वाला इतनी प्रबल होती थी कि सामने जो सेना आती थी वो जलकर राख हो जाती थी, इसलिए कोई आक्रमण नहीं कर पाता था। इंदुमती का इतना इंदुमती के संकल्प का फल था, इतना। कोई सहज है शंकर भगवान की भक्ति करना, शिव नाम लेना, राम नाम लेना, कृष्ण नाम लेना, भगवान की भक्ति को धारण करना, दत्त नाम लेना, कोई साधारण है? आप जिस भाव से भगवान की भक्ति कर रहे हैं वो भगवान की भक्ति भगवान स्वीकार करता है। केवल मृत्यु लोक में बैठकर भगवान का नाम लेना और उस तक पहुंचना। आजकल के नवयुवक लड़के बहुत सारे प्रश्न करते हैं। नवयुवक लड़कों को जान दो, बहुत सारे ऐसे भी आते हैं मीडिया में भी कि ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं कि लगता है अपने को कि क्या प्रश्न करा। अभी यहाँ कथा थी धूलिया में, तो एक मीडिया वाले ने प्रश्न किया कि आप लोग सनातन धर्म की ध्वजा लेकर आगे चलते हो, कहते हो दिया लगाओ, अगरबत्ती लगाओ, भगवान की पूजन करो, मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, भगवान शंकर का नाम लो। क्या भगवान को मालूम पड़ता है किसने नाम लिया? क्या उसको प्राप्त होता है? हमने धूलिया की कथा में एक बात कही थी कि आपके यहां केले का पेड़ लगा है, ठीक है? अरे बोलो तो जम के, ठीक है? केले के पेड़ को पानी देना है, इसमें केला लगाना है, तो एक एक पत्ती को पकड़कर पानी दोगे क्या? पानी कहां दोगे? नीचे जड़ में। तुमने जड़ में पानी दिया, केले की पत्ती में आखिरी सिरे तक वो पानी पहुंच गया और पत्ती गीली हो गई। एक एक फल में वो पानी पहुंच गया, उसके तने में पानी पहुंच गया, केले की एक एक पत्ती में पानी पहुंच गया, उसकी जड़ में पानी दिया और वो ऊपर तक पहुंच जाता है। उसी तरह जब हम नीचे देव अधिदेव महादेव को इस मृत्यु लोक में जब जल चढ़ाते हैं तो वो 33 कोटि देवताओं तक पहुंच जाता है। एक एक पत्ती को हम पानी नहीं देंगे। जो कहते हैं राम अलग हैं, कृष्ण अलग हैं, शिव अलग हैं, दत्त अलग हैं, देवी अलग है, देवता अलग हैं, उनमें भेद हो सकता है, और शिव महापुराण की कथा कभी भेद करना नहीं सिखाती। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान के शिवलिंग पर जो जल चढ़ाते हो वो जल एक केवल देवादिदेव महादेव को नहीं मिलता, वो जल सारे 33 कोटि देवी देवताओं को प्राप्त होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उस शिवलिंग के अंतर्गत विराजमान है। माता पार्वती उस शिवलिंग के अंतर्गत विराजमान है। स्वयं गणेश कार्तिकेय वहीं विराजमान है। अशोक सुंदरी वहीं विराजमान है। जया विषहरा शामरीवारी दौतरी देव शंकर भगवान की 5 लड़कियां भी वहीं पर विराजमान हैं। और जहां से जल बहकर उत्तर की ओर जाता है, जितनी दूर तक जल जाता है उसमें 33 कोटि देवी देवताओं का निवास है। हमने जल केवल महादेव को दिया पर पहुंचा सबको। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी को रोज 1 लोटा जल चढ़ाते हैं? उठाओ जरा हाथ। सभी हो? धर लो, वापिस धरो, वापिस धरो। बहुत बढ़िया, जाना चाहिए। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। ये उसके ऊपर निर्भर करता है। हमारा फर्ज है हम उसके दरवाजे तक जाएं। हमारा फर्ज है कि हम उसकी चौखट तक जाएं। एक माँ ने लिखा, अपने लड़के का फोटो भी लगाया है। मेरा नाम उज्ज्वला,
ग्वालियर में महाराष्ट्र जिला अमरावती गावड़ गांव की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मेरा नाम उज्ज्वला, ग्वालियर में महाराष्ट्र जिला अमरावती गावड़ गांव की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। इधर बैठी हैं? हाँ ठीक है, दिख गए हो। ऐसा हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वापिस हाथ हिलाओ एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपको बहुत बहुत बधाई हमारी ओर से। प्रथम में मेरा नाम उज्ज्वला, ग्वालियर में महाराष्ट्र जिला अमरावती गावड़ गांव की रहने वाली हूँ। भोले की कृपा का मैं क्या गुणगान करूँ। पत्र को आप एलईडी पर, टीवी पर, आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर पढ़ सकते हैं। एलईडियाँ जितनी लगी हैं उस पर भी आप पत्र पढ़ सकते हैं। मेरा नाम उज्ज्वला, ग्वालियर मैं महाराष्ट्र जिला अमरावती गावड़ गांव की रहने वाली हूँ। भोले की कृपा का मैं क्या गुणगान करूँ गुरुदेव। मेरा बेटा 2 साल से आर्मी की तैयारी कर रहा था, लेकिन 1 या 2 नंबर से रह जाता था। एक बार मैं अकोला को कथा में 7 मई को कथा सुनने के लिए केवल 1 दिन के लिए आई। आप कहते हो पंडाल में जो कथा सुनता है से जो बाबा से कहता है बाबा उसको देता है। 2 साल से मेरा बेटा परेशान था, उसको कोई नौकरी आर्मी में नहीं लग रही थी। मैं 7 मई को अकोला की कथा सुनने के लिए चली गई। 1 दिन के लिए कथा सुनी, भूमि को नमन करा। गुरुदेव सत्य है, जहाँ शिव महापुराण की कथा होती है वहाँ की भूमि भूमि नहीं रहती, कैलाश बन जाती है और वहाँ कंकर शंकर निवास करता है। आप कहते हो जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर कथा सुनो। हमको तो पंडाल में जगह मिली ही नहीं, हम तो बहुत दूर बैठकर कथा सुनते रहे। गुरुदेव भूमि पर बैठकर कथा सुनी, आपने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करवाया। हमने बाबा से विनती करी, मेरे बेटे की अगर आर्मी में नौकरी लग जाएगी तो जहाँ कथा होगी मैं वहाँ कथा सुनने के लिए जाऊँगी। आज मैं बाबा को दंडवत करने के लिए, प्रणाम करने के लिए आई हूँ कि 25 अगस्त को मेरे बेटे का आर्मी में सिलेक्शन हो गया और वो आर्मी की नौकरी में लग गया। मैं बाबा को यहाँ दंडवत प्रणाम करने, धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। ये शिव तत्व है, योग घड़ी। बैठिए बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। इसी को शिव कहते हैं। इसी को शिव भक्ति कहते हैं। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारा। जिसको आता है वो उच्च स्वर में खाली न जाता दर से तुम्हारे में भी बाहें बसाए अपने हृदय से लगा लो गिरा जा अपने दर से अब तो न टारो गिरी जा रहे हो उठा लो। एक विश्वास आपके भीतर हो, क्या देगा महादेव ये उसके ऊपर निर्भर है। अरे मेरी अमरावती की जीजियों और मेरे अमरावती के जी जाओ, एक बात अपने भीतर उतार कर रखना मेरी बेटी और मेरे बेटाओं। यहाँ आए हो खाली तो नहीं जाओगे, ये मेरा विश्वास कहता है। खाली नहीं जा सकते। वो खाली नहीं भेज सकता, दे के भेजता। पहुंचे हो ना आप, खाली नहीं भेज। बस
जितना भरोसा, जितना विश्वास, जितनी दृढ़ता धारण कर सकते हो कर लो। इंदुमती जैसी विश्वास, इंदुमती जैसी दृढ़ता, इंदुमती जैसा भरोसा आपके भीतर होना चाहिए। क्या शंकर भगवान को जल चढ़ाने वाले के शरीर में तेज पुंज आ जाता है? क्यों नहीं? शंकर का मंदिर है क्या? शिव का मंदिर क्या है? शिवालय क्या है? भगवान शंकर के मंदिर में ये दरवाजे, ये ताले तो अब लगना चालू हुए। पहले शंकर जी का जो शिवलिंग होता था वो खुले में रखा होता था। कई बुजुर्ग माताएं यहाँ पर बैठी होंगी, बुजुर्ग भाई लोग बैठे होंगे, उनके स्मरण में होगा। तुम्हारे गांव में, खेड़े में, खेत में, जमीन पर ओटला बना होता था जिस पे शिवलिंग रखा होता था। मंदिर नहीं होता था, दरवाजे नहीं होते थे, खुला। अमरावती में लाइट की डीपी जो होती है ना, लाइट की डीपी, डीपी देखी है ना? अरे बोलो तो जम के, देखा है ना? लाइट की जो डीपी होती है, हमारे इधर ऐसा नियम है कि लाइट की डीपी को बंद नहीं कर सकते, उसको पैक नहीं कर सकते, उसको खुला रखना पड़ता है। लाइट की डीपी को खुला रखेंगे तो वो ऊर्जा प्रदान करती है। और कोई लाइट की डीपी खुली है और अचानक जाकर कोई छू ले तो करंट लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे बोलो तो जम के, लगेगा ना? खुली। और कई कई जगह तो लिखा रहता है डीपी से इतनी दूरी बनाकर चलना, पास में से मत चलना, नजदीक से मत जाना, इतनी दूर से वो डीपी खींच लेती है और करंट लग जाता है। कई कई डीपियों में इतना बल होता है कि दूर से खींच लेती है। हमारे यहाँ जितने शंकर के शिवालय थे खुले थे, खुले। कोई भक्त दूर से भी भगवान का नाम लेकर जा रहा है तो मेरा महादेव उसको खींच लेता, मेरा शिव उसे खींच लेता। वो बल, वो पावर मेरे देवाधिदेव महादेव। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शिव की आराधना करता हो, शंकर का उपासक हो, जो शिव का गुणगान करता हो, जो शिव भक्ति में डूबा हुआ, उसको क्या दुख, क्या तकलीफ? हनुमान जी की एक चौपाई हनुमान चालीसा की आप लोग स्मरण करते हैं। भूत पिशाच महावीर नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जोड़ा। आपने सुना होगा भूत पिशाच निकट नहीं आवे, फिर किधर जावे? भूत पिशाच निकट। तुम कहते हो कि भूत पिशाच हमारे पास नहीं आए, बोलो री जी जियो। इंद्र कहता है भूत पिशाच मेरे पास नहीं आना चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं भूत पिशाच मेरे पास नहीं आना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं भूत पिशाच मेरे पास नहीं आना चाहिए। 33 कोटि देवता कहते हैं भूत पिशाच मेरे पास नहीं आना चाहिए। केवल एक महादेव। भूत पिशाच निकट में। शिव जी ये कैसे हैं? वो कहते हैं जिसको कहीं परमिशन नहीं उसको मेरा इंटेंशन है।
उसको मेरा इनविटेशन है, केवल एक महादेव ऐसे हैं, मेरे पास आओ। राक्षस, असुर, गंधर्व, देवता, पितर जितने जितने हैं शंकर की आराधना में, प्रेत भी लगे, भूत भी लगे, पिशाच भी लगे। कारण शिव महापुराण में वर्णन मिलता है, विद्धेश्वर संहिता में स्पष्ट कहा गया, जो शंकर जी को एक लोटा जल समर्पित करता है, उस जल का मात्र स्पर्श कर कर नेत्रों को भी छुआ लेता है, उसकी 71 पीढ़ी में कभी कोई भूत और प्रेत नहीं बनता, वो तर जाता है। उसकी 71 पीढ़ी में भूत प्रेत। लोग कहते गुरुजी हमने आज तक कथाओं में 7 पीढ़ी सुनत थी, तुम 71 पीढ़ी कैसे कह देते हो? हमने कहा हम नहीं करे, तुम्हें अगर यहाँ नहीं पढ़ना है तो उज्जैन जाओ। उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर की दीवार पर शिव महापुराण का लेख अंकित है, पत्थर पर लिखा हुआ कि शंकर को जल चढ़ाने वाला शिव महापुराण की कथा सुनने वाले की 7 पीढ़ी नहीं 71 पीढ़ी तरती है, ये वहां पर भी लिखा। केवल एक सीहोर वाला महाराज नहीं कह रहा है। ये आपको अगर पढ़ना है, शिव पुराण में नहीं पढ़ सकते तो उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर पर पढ़िए, पत्थर पर अंकित है शिव महापुराण का वो शब्द, जिसको कोई नहीं अपनाता उसको मेरा महादेव अपनाता है। मेरी जीजियों, करोड़पति को कोई भी बुला लेगा, धनपति को कोई भी बुला लेगा, गरीब बड़े को बुलाने में थोड़ा सा लोग हिचकिचाते हैं। तुम्हारे यहाँ पर ऐसा होता हो तो बात दूसरी होगी कि तुम्हारे यहाँ पर कोई रिसोर्ट में शादी कर रहा हो और अनाथालय से या वृद्धाश्रम से किसी को बुलाते हो। हमें तो नहीं लगता कि बुलाते होंगे, हमें नहीं लगता। शादी में, अनाथालय में डोनेशन दे सकते हैं, वृद्धाश्रम में डोनेशन दे सकते हैं, पर अपने घर की शादी में कोई वृद्धाश्रम या अनाथालय में डोनेशन की जगह इनविटेशन नहीं देता। कोई नहीं बुलाता उनको, डोनेशन दे देंगे, पैसे दे देंगे, वहीं पर खाना खिला देंगे, पर अपने घर की शादी में कोई नहीं बुलाता। केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे थे जिनकी शादी में डोनेशन नहीं दिया गया, इनविटेशन दिया गया, साहब आओ मेरी शादी है। केवल महादेव की शादी में सबको इनविटेशन दिया गया, आओ महादेव की शादी है, जहां सब आ सकते, सब समाहित हो सकते हैं। जो आता है शंकर की चौखट पर, शिवालय में शिव के द्वार पर जो पांव रखा, शंकर की चौखट पर जो पांव रखा, शंकर के द्वार पर जो पांव रखकर अंदर आ जाता है वो शंकर का हो जाता है। फिर वो न भूत, न प्रेत, न पिशाच, न डाकनी, कुछ नहीं बनता, वो शंकर का है और शंकर का ही रहता है। अंत में उसकी मुक्ति श्रेष्ठ हो जाती है। उज्ज्वला नियम बड़ा पक्का था। अमरावती के नजदीक में ही एक वरुणा नदी है, विदर्भ के अंतर्गत बड़ा उसका भाव व्यक्त किया गया है। केसनी राजा सगर की धर्मपत्नी इसी विदर्भ की थी। आपको ये महसूस नहीं होना, आप कभी अपने भीतर ये मत लाना कि हम शंकर जी को जल चढ़ाते हैं। सुन लो विदर्भ वासियों, अमरावती के निवासियों, और जितने इस विदर्भ के रहने वाले, जितने महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर रहने वाले हैं, आपको पहले भी कहा महाराष्ट्र की धरा शिव की है और महाराष्ट्र की धरा छत्रपति शिवाजी की भी है। छत्रपति शिवाजी की भी यह धरा है, वीर शिवाजी की भी यह धरा है, और शिव की भी यह धरा, शिव और शिवाजी दोनों की। बस आप लोगों को तो थोड़ा सा काम करना है, ज्यादा कुछ भी, ये विदर्भ वालों को ज्यादा मेहनत नहीं करना।
अपने बच्चों को केवल मंदिर का दरवाजा दिखाना है, शिवालय तक पहुंचाना है, एक लोटा जल पकड़ाकर शंकर के मंदिर का रास्ता दिखा दो, उसके बाद विदर्भ के भक्तों का हाथ महादेव खुद पकड़ते हैं। रुक्मणी जी द्वारका नहीं गई, कृष्ण हाथ पकड़कर गोदी में उठा कर ले। इंदुमती इसी विदर्भ की राजा आज नर्मदा जी को पार कर कर यहां पहुंचे। सरयू के तट के रहने वाले राजा आज, अवध के रहने वाले राजा आज यहां पहुंचे और इंदुमती का हाथ पकड़, जो शंकर की आराधना करता है, जो शिव की उपासना करता है, जो शिव यहां केशनी की कथा करती राजा सगर इस विदर्भ की भूमि पर पहुंचे, केशनी का हाथ पकड़कर लेकर गए। जो शंकर की भक्ति में डूबता है, कोई शंकर का उपासक उसका हाथ पकड़कर उसको लेकर उसको भव सागर से पार अपने आप कर दे। सच शिव नहीं, विदर्भ की भूमि पर तो इतना शिव की कृपा, इतनी करुणा है यहां। महाराज इसी विदर्भ की थी कैशिनी, राजा सगर की धर्म पत्नी। उसका एक नियम बड़ा प्रबल था, नर्मदा जी का जल कलश में भरती थी, विदर्भ की भूमि पर आकर शंकर के शिवलिंग का निर्माण करती थी और नर्मदा के जल से स्नान कराती थी महादेव को। ये विदर्भ राजा सगर की धर्म पत्नी। अब जरा विचार कर लो, राजा सगर की धर्म पत्नी नर्मदा जी से जल लेकर आकर विदर्भ के शिवलिंग पर, कृपा नहीं होती तो वर्णन आता है, देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में पहुंच गया। किसी ने एक प्रश्न खड़ा कर दिया कि चोरी का धन लेकर गया तो और शंकर जी के मंदिर में पहुंच गया, चोरी का धन और शिव जी के मंदिर में पहुंच गया। कभी कभी कोई अन्न, कभी कभी कोई धन अच्छा होता है तो चोटे को भी मंदिर का रास्ता दिखा देता है। कभी कभी कोई अन्न, कोई धन। भागवत किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जल्दी, सबने सुनी है भागवत? ठीक है। राजा बलि का चरित्र सुना है? अरे बोलो तो जम के। वामन भगवान की कथा सुनी है? वामन भगवान राजा बलि के दरवाजे पर 3 पग भूमि मांगने क्यों गए? ऐसा राजा बलि ने कौन सा पुण्य कर दिया था कि भगवान को उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगना पड़ी? राजा बलि ने करा क्या था? कौन सा पुण्य कर दिया था उसने जो भगवान उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए? कौन था ये राजा बलि? पूर्व समय में जुआरी, जुआ खेलने वाला पक्का जुआरी, छोटा मोटा जुआरी नहीं था, बहुत विशाल जुआरी। घर परिवार संपदा धन सब जुए में हार गया था, ऐसा जुआरी था। एक बार दोस्तों ने कहा, मित्रों ने कहा, सब कुछ तो हार गया, अब जुआ कैसे खेलेगा? उसने कहा भी आया। गया, एक संत बैठा हुआ था, कमंडल, आसन, गौमुखी, माला, छाता, पादुका लेकर बैठा। इस जुआरी ने देखा कि संत की तो आंखें बंद है, इसका छाता भी ले जाऊं, इसकी पादुका भी ले जाऊं, इसका आसन भी ले जाऊं, इसका कमंडल भी ले जाऊं, सब ले गया। अब वो जुआरी चोटा
संत का सारा सामान चुरा कर ले गया, बैठ गया। जुआरियों ने, दोस्तों ने कहा क्या लगाएगा जुए में? उसने कहा आखिरी बाजी है, ये लगाता हूं छाता, कमंडल, चप्पल, पादुका, जो भी है सब। अच्छा हाँ। अब जुआरियों ने सोचा इसके पास में हमेशा तो हारा है, अपन भी लगा दो। तुम क्या लगाओगे? हमने अपनी अपनी पूरी दौलत लगा दी जा, क्योंकि सबको मालूम था हारेगा, सबको मालूम था। ये तो भाग्य में होना चाहिए ना। अभी तक मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, 3 जगह पर कितने लोग आशा लगाकर बैठे थे, हम बैठेंगे, हम बैठेंगे, हम बैठेंगे, हम बैठेंगे। भाग्य में भी तो होना चाहिए, जिसके था बैठ गया, जिसके था बैठ गया। अब जो बैठे हैं उनसे निवेदन है कि कुर्सी तुम्हारी है, सरकार तुम्हारी है, बस निवेदन है सनातन धर्म में चला जाना चाहिए, पैसा बढ़ना चाहिए। और मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने अपनी कुर्सी का सदुपयोग करा और पहला निर्णय जो उन्होंने लिया कि धर्म की जगह हो, कहीं पर भी खुले में मांस और अंडा नहीं बिकेगा। उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं मध्य प्रदेश सरकार के डॉक्टर मोहन यादव जी को, मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस व्यासपीठ से आपको, आपने सनातन धर्म के लिए प्रथम पहल करी, उसके लिए साधुता है। धन्यवाद। एक शिव भक्ति करने का एक आनंद तत्व में भी तो हो। आज जुआरी ने सोचा था ये कभी जीतते तो है ही नहीं, उन सब ने मिलकर अपना अपना धन लगा दिया। और आज क्या था कि जुआरी जीत गया, और जुआरी जीत गया, सारा धन उसका हो गया, सारी संपदा उसकी हो गई, सारी दौलत उसकी हो गई, सारा वैभव उसका हो गया। जब धन बढ़ता है, पैसा बढ़ता है, सत्ता बढ़ती है, दौलत बढ़ती है, तो 3 मित्र बन जाते हैं, सबके बनते हैं। यहां जितने पैसे वाले बैठे रहेंगे उनके भी 3 मित्र होंगे। पहला ताली, मतलब प्रशंसा करने वाले बढ़ जाते, वाह साहब, वाह साहब, वाह साहब, वाह साहब। जो ज्यादा वाह साहब करते हैं वही चूल्हे में जा साहब। बहुत सावधान रहिए, बहुत सावधान, बहुत सावधान। 3 मित्र बढ़ जाते हैं। पहला ताली मित्र, प्रशंसा करने वाले बढ़ेंगे। दूसरा थाली मित्र, होटल में खिलाने वाले बढ़ेंगे। और तीसरा प्याली मित्र, मैं खाने में पिलाने वाले बढ़ेंगे। ये मित्र बढ़ेंगे। और ये 3 मित्र जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। वो जुआरी जीत गया, धन आ गया, संपदा आ गई, सत्ता आ गई, उसके 3 मित्र हो गए, प्रशंसा करने वाले, होटल खिलाने वाले, पिलाने वाले, मित्र बन गए, बर्बाद कर दिया, बर्बाद। उसको एक वेश्या ने उसको अपना बना लिया। एक दिन वेश्या ने कहा, सुनो, कल मेरे लिए वो चोटी में लगाने का जो होता है फूल का, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, जितनी जल्दी तो महिलाएं नहीं बोली उतनी जल्दी पुरुष बोलती है। धन्य है रे मेरे जी जाओ, धन्य। अब मेरे लिए वो तुम लेके आना गजरा, और हाथ में बांधने के लिए भी गजरा, और खाने के लिए पान, ये तुम लेकर आना। वेश्या ने जुआरी से कह दिया। जुआरी गया, खूब नशे में धुत होकर गजरा पान लेकर चला।
चलते चलते रास्ते में पत्थर से ठोकर लग गई और गिर गया। गजरा पान सब जमीन पे मिट्टी में, सब मिट्टी में हो गया है, सब धूल में मिट्टी। होश आया थोड़ी देर बाद, उठा, नशे में धुत था, गजरा बेड़ी पान देखा तो सब धूल में था। वेश्या क्या लेकर जाऊंगा तो वो मुझे मार के भगा देगी, अब ये क्या करूं। सामने शंकर का शिवालय था, उसने देखा कि इसी ने मेरी वेश्या के फूल पे नजर लगा दी। नशे में डोलता डोलता शंकर के मंदिर में गया, बेणी फूल गजरा पान शंकर के शिवलिंग पे फेंक दिया। ले तू खा ले। चला आगे जाकर एक कुएं में गिर गया, मर गया। ऊपर गया, पाप पुण्य गिने, इसने कितने पाप कितने पुण्य करे। चित्रगुप्त महाराज ने कहा इसने कोई पुण्य नहीं करा, सब पाप ही पाप करे। धर्मराज बोले इसने एक पुण्य करा, मरने से पहले इसने गजरा और पान शंकर जी को दिया। चित्रगुप्त महाराज बोले दिया विया नहीं है, वो तो मिट्टी में हो गया था, वेश्या नहीं लेती तो शंकर जी को दे दिया। ये दुनिया के लोग बहुत चतुर है। अच्छी साड़ी होती है तो खुद पहनते हैं, बहुत अच्छी होती है तो लड़की को देते हैं, और अच्छी होती है तो बहू को देते हैं, जरा सी भी गड़बड़ होती है तो भागवत पे चढ़ा देते हैं। ये बहुत चतुर है। खुद को खाने के लिए थाली भर कर चाहिए, और भगवान को जब सवेरे सवेरे अपने छोटे से देवालय में पूजन करने बैठती है तो इतनी सी शक्कर, इतनी सी, और कटोरी भी कितनी बड़ी है, इतनी सी। और मंदिर में देवालय में देवता कितने, गणेश जी, अंबा माता, दत्त भगवान, शंकर जी, रामेश्वर भगवान। द्वारका गई थी तो वो भी थे, बद्रीनाथ गई तो वो भी थे। ना जाने कजन कितने देवता इतने से मंदिर में, और अभी भी कहीं दर्शन करने गई होगी तो गणेश जी ने शंकर जी से कह दिया खसक के बैठो, आ रही और ला रही होगी इकट्ठे। इतना सा देवालय, इतने सारे देवता, और सवेरे से इतनी सी शक्कर लेके बैठी है। मात पिता तुम शरण गऊ में किसकी। भगवान भी मन में सोचे इतनी सी लाई तो कहीं पे भी जा, क्या काम इतनी सी। और इतने सारे देवता, और उसमें भी छोटा सा पानी का लोटा भी वहीं गिर गया, पूरा जगह गीली हो गई, सबके कपड़े गीले हो गए। गणेश जी बोले माता पार्वती जी से गीला हो गया, अब क्या करूं। पार्वती जी बोली अब तो गई कल आएगी, अब क्या कर, क्या कर। अरे भाई एक साध लो सब सद गया, एक पे जल चढ़ा लो सब पे चढ़ गया। राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, तुम्हारी मर्जी पड़े वो भजो, पर दिल से। अब इसने पाप क्या करा, सब पाप करा। पुण्य क्या करा कि शंकर जी पे बैणी गजरा और वो पान फेंका, चढ़ाया। धर्मराज ने कहा इसने चढ़ाया। चित्रगुप्त बोले चढ़ाया वढ़ाया नहीं है, धूल में हो गए तो मिट्टी में तो फेंक दिया। नहीं नहीं नहीं, चढ़ाया। अपन तो यही मानो कि चढ़ाया, क्योंकि लोग भी तो भागवत जी पे जब साड़ी चढ़ाते हैं अच्छे से पैकिंग मेकिंग, भले कैसी भी हो पर पैक करके बढ़िया सिर पे पल्लू वल्लू लेके। ये कमी अभी अभी फोटो अभी कमी है ये फोटो तो अंदर। जब पंडित जी साड़ी लेके गए, जब
तुम नहीं पहने, तुम्हारी बहू नहीं पहने, तुम्हारी बेटी नहीं पहने, तो पंडित की पंडिताइन पहने। चढ़ा दी, भले कुछ भी हो, चढ़ाई तो सरीना, पुण्य तो देना पड़ेगा। भगवान धर्मराज ने कहा इसका निर्णय भगवान विष्णु देंगे। क्या निर्णय भगवान विष्णु ने दिया? ये जितने कदम चलकर शंकर जी के मंदिर तक पहुंचा, उस कदम को गिना जाए। कहा साहब ये 18 कदम चलकर शिव के मंदिर तक पहुंचा था, इसलिए भगवान नारायण ने कह दिया 18 घड़ी के लिए इसको इंद्र का सिंहासन दे दो। 18 घड़ी, 18 घड़ी के लिए इंद्र का सिंहासन दिया जाए। 18 और 18 घड़ी के लिए इंद्र का सिंहासन उस जुआरी को मिल गया। जुआरी ने सोचा केवटी का सना हुआ फूल और पान शंकर जी को दिया तो मुझे इंद्र का सिंहासन मिल गया, अच्छे से दान कर देता तो क्या ना मिलता। इंद्र ने, उसने सोच लिया कुर्सी अपनी है, जगह अपनी है, 18 घड़ी के लिए बनाऊं पर दान करके मानूंगा। उसने ऐरावत को बुलाया, दान कर दिया, अप्सरा दान कर दी, इंद्र के यहाँ जितना सामान था सब दे गया। 18 घड़ी बाद जब वो उतरा, इंद्र बैठे, इंद्र ने अप्सरा बुलाई, आई नहीं, ऐरावत बुलाया, आया नहीं, सोना चांदी अंबर पीतांबर सब खाली। इंद्र दौड़कर भगवान विष्णु के पास पहुंचे, प्रभु गजब हो गया। भगवान ने पूछा क्या हो गया? तुमने वो जुआरी चोटे को सिंहासन पर बिठा दिया, वो पूरा बर्बाद कर गया, सब लुटा गया। भगवान नारायण बोले रे इंद्र, जो तू इतने सालों में नहीं करा वो 18 घड़ी में कर गया। 18 घड़ी में कर गया जो तू इतने सालों में नहीं करा, इतने सालों में ना कर पाया, वो 18 घड़ी में कर कर निकल गया। भगवान विष्णु को बड़ी प्रसन्नता हुई, इंद्र का हाथ पकड़ा, उस जुआरी के सामने पहुंच गए और भगवान विष्णु ने कहा जुआरी, तूने शंकर के मंदिर में जो फूल और पत्ती दी है उससे मैं इतना खुश हूं कि पृथ्वी पर तू राजा बलि बनेगा, तेरे दरवाजे पर ये नारायण भिक्षा मांगने के लिए खड़ा होगा, भिक्षा मांगने के लिए। जरा विचार करना, शिव के मंदिर में अनायास मिट्टी की सनी हुई माला और पान भी अगर शंकर के मंदिर में दे दिया गया तो मेरे शिव ने कृपा कर दी, मेरे भोलेनाथ ने करुणा कर दी। जरा विचार करना, हम रोज महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, रोज भगवान शंकर का गुणगान करते हैं, शिव को बेलपत्र समर्पित करते हैं, तो क्या महादेव हमको नहीं देगा? क्या शिव हमको नहीं? एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम संगीता साहू है, मेरे बेटे का नाम मनीष साहू है, उम्र 36 वर्ष है। गुरुदेव कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो। मेरा नाम संगीता साहू है, मेरे बेटे का नाम मनीष साहू है, उम्र 36 वर्ष है। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं, एक बार हाथ हिला दो। 36 वर्ष है। गुरुजी 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं? इसी साल अप्रैल महीने में समय मेरे बेटे के मुख के अंदर, मुंह में, वो बहुत धूम्रपान करता था तो उसकी वजह से दाढ़ के अंदर एक जगह पड़ गई, उस जगह के अंदर एक गठान पड़ गई, गठान में जख्म हो गया। डॉक्टर से जांच करवाई, पता चला कि बेटे के मुंह में कैंसर हो गया, बेटे के मुख में कैंसर हो गया। यह रिपोर्ट सुनकर तो हमारा पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो गया गुरुजी। मेरे बेटे को पहले ही बचपन में पहले से सो चुका था, जिसकी वजह से उसका एक हाथ और एक पैर ज़्यादा काम नहीं करता था। एक ही लड़का और
2 बेटियां जिनका विवाह हो चुका है। हमने उसकी जांच नागपुर के एक अस्पताल में करवाई। डॉक्टर साहब का कहना था कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप लोग पत्र पढ़ ले, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। गुरुजी पहले ही से बचपन में पहले से इसका अटैक आ चुका था, तो कैसे हम इसका ऑपरेशन कराते। सर की एक नस इसकी दबी हुई है, ब्लॉक है। ऑपरेशन के बाद इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये बच्चा ठीक होगा कि नहीं होगा। कैंसर भी ऐसा है कि शायद ही ठीक हो, बहुत मुश्किल है। इसका ऑपरेशन कराइए। किसी के कहने पर हमको किसी ने हॉस्पिटल में कहा कि आप शंकर के मंदिर जाते हो। हमने कहा नहीं। लोटा भर जल चढ़ाते हो? नहीं। सियोर वाला महाराज है, कथा करता है, टीवी पर आती है आस्था चैनल पर, कभी सुनना। हम डॉक्टर की जांच कराकर ऑपरेशन निकलवा कर हम वापिस आ गए और शंकर जी को लोटा भर के जल हमारे बेटे से चढ़वाया, हम चढ़ाए। शिव जी का चढ़ा हुआ जल पीना चालू करा। पशुपतिनाथ का व्रत किया। मैं बाबा को प्रतिदिन निवेदन करती, बाबा तेरे भरोसे। आइए, आप ही लोग हैं, हाथ हिला लीजिए। श्री शिवाय नमस्ते। गुरुदेव 2 महीने तक दवाइयां भी लेते रहे, शिव जी को चढ़ा हुआ जल भी पिलाते रहे। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, सही में शिव शिव है। जब दूसरी बार हम जांच कराने के लिए पहुंचे तो डॉक्टर की रिपोर्ट आई, जिसके अंतर्गत उनका जो कैंसर की गठन थी वो गल चुकी थी और उनका मुख धीरे धीरे ठीक हो गया। ये शिव कृपा। हम बाबा को यहाँ धन्यवाद आए हैं। बाबा ने हमको इतनी सारी खुशियाँ दी है, हम बाबा को दंडवत करते हैं। बेटी बहन, श्री शिवाय नमस्ते। हम बाबा को धन्यवाद देते हैं। ये शिव तत्व है, वो घड़ी है शिव। उसकी कृपा खाली नहीं जाती महाराज। एक लड़के ने तो अपने पत्र में लिखा, अपनी माँ से कहा, मेरा नाम उमेश जी डागा, विलासनगर अमरावती, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हैं तो हाथ हिला सकते हैं। उमेश जी डागा, विलासनगर अमरावती। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मोबाइल नंबर ये है। पत्र पढ़ेंगे। गुरुजी भोले बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। मेरा बेटा हरीश उमेश जी डागा, इसको जन्म से ही कम दिखता है। वो 1 साल से बैंक के पेपर दे रहा था पर उसका कोई नौकरी नहीं लगा। दूसरा वर्ष भी आया पर उसकी नौकरी नहीं लगी। मेरे बेटे से मैंने कहा कि तू अब की बार अगर पेपर देने जाए तो एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव जी को चढ़ाकर फिर जाना। मेरा बेटा हंसते हुए कहता है, माँ क्यों पागलों जैसी बात करती है, क्या बेलपत्री चढ़ाने से कोई पास हो जाता है। मैंने अपने बेटे से कहा तू मेहनत कर, ये सियोर वाला महाराज कहता है, खूब मेहनत कर, जितना पढ़ सकता है उतना पढ़, जितनी दम लगा सकता है उतनी दम लगा, खूब जितनी मेहनत करना हो कर, और जिस दिन तेरा एग्जाम हो उस दिन एक बेलपत्र बाबा को चढ़ा शहद लगाकर। मेरा बेटा कहता है, माँ पहली बार तेरे कहने पर ये सही करके जाऊंगा, 2 साल तो हो गए मेरी नौकरी नहीं लग रही, तब तेरे कहने पर। मेरा बेटा शहद लगाकर शिव को चढ़ा कर गया और बैंक का एग्जाम देने के लिए भोपाल गया। मैंने बेटे से कहा तू भोपाल में एग्जाम देने जा रहा है तो एक काम कर, पहले तू कुबेरेश्वर धाम चले जाना, सीहोर में जाकर बाबा को प्रणाम करना। मेरा बेटा कुबेरेश्वर धाम गया, प्रणाम किया, वहाँ से रुद्राक्ष लिया, जेब में रखा और एग्जाम देने चला गया। एग्जाम देकर वापिस आया। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। आज मेरा बेटा बैंक ऑफ इंडिया में अच्छे पद पर, ऑफिसर के पद पर मेरा बेटा की पोस्टिंग हो गई। 16 तारीख को मेरा बेटा 16 दिसंबर 2023 को मेरा बेटा
बड़े ऑफिसर के पद में जो ज्वाइनिंग हुई है उसकी ट्रेनिंग के लिए गया है और बाबा की कृपा से उसका बैंक ऑफ इंडिया में सबसे ऊंचे पद पर उसका एडमिट हो गया है, वो आनंद हो गया है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देती हूँ। उमेश जी डागा, विलासनगर, अमरावती, मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। शिव तत्व इसी को कहते हैं। एक भक्ति, एक विश्वास, एक दृढ़ता, एक भरोसा आपके भीतर होना चाहिए। ये बच्चों में जागरूकता उत्पन्न करना ये आपकी जवाबदारी है। आपको कहना पड़ेगा सारी समस्या का हल एक लोटा जी। आप जाओ शिव के मंदिर, आप जाओ शंकर की आराधना, आप शिव की शरणागति में पहुंचो तो आप शंकर भगवान की चौखट पर जाओ। अभी कथा के शुरू में कहा था आप आए जरूर हो शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए। और अमरावती वालों तुम्हारे भाग्य जागे हैं। 50, 100, 150, 200, 300 किलोमीटर के एरिया से आप लोग बहुत दूर दूर से आए हो। कई लोग ऐसे भी होंगे हमारे शहर के जो ये सोचते होंगे बहुत भीड़ है कैसे जाए, बहुत भीड़ है कैसे जाए, बहुत भीड़ है कैसे जाए। पर बाबा बाबा है, उसकी शरणागति में जो गया वो खाली नहीं गया, भर झोली ले गया।